राम राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बृहस्पतिवार व्रत की कथा। ये कथा बड़ी ही पावन है और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं गुरुवार व्रत की कथा, बृहस्पतिवार व्रत की कथा। यह कथा भगवान गुरुदेव बृहस्पति देव और भगवान विष्णु को समर्पित है। अगर आप लोगों को मेरी कथा पसंद आती है तो आप सभी मेरे चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कथाओं को शेयर करिए। ये कथा पूर्णतः विधि और नियम के साथ मैं आपको सुना रही हूँ। आप कथा का लाभ लीजिए, कथा को विधि पूर्वक सुनिए। जय श्री कृष्णा। अब हम कथा की शुरुआत करने जा रहे हैं। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वो बहुत ही निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़ी दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु इसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री ने कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान कर विष्णु भगवान का जाप करने लगी। बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और अपनी पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। वे जो स्वर्ण के होते जाते, लौटते समय उनको बीनकर घर को ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौओं को फटक कर साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर उसने भोजन तथा जल त्याग कर उदास हो लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने मंत्रियों के साथ उसके पास गया और बोला, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? सो कहो, मैं वही काम करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं करा है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता लगाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण को देवा के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने अपने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह उस ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया। सभी हाल तो कहा। लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ। मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु का पूजन किया करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन को उठाकर खा लेती है। जब उसकी पुत्री पूजन आदि से लिए कहती है तो कह देती, मैंने तो खाना खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को भी गुस्सा आया। एक रात कटोरी के सभी सामान निकाल दिया, अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला और स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत का प्रभाव उसकी माँ को
बहुत ही धनवान और पुत्रवती हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक में सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा चना गुड़ लाकर गुरुवार का व्रत किया। केल वृक्ष के सामने बैठकर उसने पूजन किया। उसके सभी कलेश दूर होने लगे। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में ये घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त नगर जन मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगी उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर पहुंचा, इसलिए राजा उसके साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ। उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तेरे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस सागर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वो निर्दोष है। वो राजा है, उसे छोड़ देना। उसकी रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि में स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के लिए निकला तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। रानी ने यह खबर सुनी तो राजा आ रहा है तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी होगी। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली, पूछने लगी, हे ये बताओ, सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करते, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समझ राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पति की कहानी सुन लो। वो बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पढ़िए। परंतु कुछ आदमी बोले, कहो तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली,
जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया। जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक रोज एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उसके घुड़सवार के पास गई। उससे बोली, माँ, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कर। राजा ने बुढ़िया के खेत पर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर कुशल पूर्वक पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी करी। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, वो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ सभी लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की औलाद नहीं होती है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी के गर्भ है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कहना मत। रानी सुनकर हाँ कर दिया। जब रानी की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई। बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जिसकी मन की कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सर जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कथा पसंद आती है, इस कथा को सुनने का बड़ा ही पुण्य है। अगर आपको मेरी कथा पसंद आती है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को कथा ज़रूर सुनाइए, ताकि आप सभी का भी मंगल हो। बृहस्पतिवार के दिन केल वृक्ष की पूजा करें, और अगर कोई भी कथा सुनने वाला ना मिले तो केल वृक्ष के सामने बैठकर गुड़ और चने को पुल्लू पे बांध ले और कथा को श्रवण करें और केल माता को कथा अवश्य सुनाए। भगवान बृहस्पति देव आप सभी की मंगल करे, आप सभी की मनवांछित इच्छा पूरी करे। जिस तरह इस कथा में उन्होंने राजा की मनवांछित इच्छा पूरी करी है, भगवान बृहस्पति देव आपकी भी मनवांछित इच्छा पूरी करेंगे। अगर दोस्तों
आप लोगों को मेरी कथाएं पसंद आती तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राधे।